गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। वर्षों से वहां कोई नहीं रहता था। कहते थे कि जो भी वहां रात बिताने जाता वापस कभी नहीं लौटता। राहुल और उसके दोस्तों ने इसे सिर्फ एक कहानी समझा। एक दिन राहुल ने दोस्तों से कहा, चलो इस हवेली की सच्चाई का पता लगाते हैं। अगर हिम्मत है तो आज रात वहीं रुकते हैं। रात होते ही वे चारों टॉर्च और खाने पीने का सामान लेकर हवेली पहुंच गए। हवेली जर्जर थी, दीवारों पर काई जमी थी और अंदर का माहौल अजीब सा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। हवेली के अंदर जाते ही उनकी टॉर्च झपकने लगी। रोहित ने मजाक में कहा, शायद बैटरी खत्म हो रही है। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, एक तेज आवाज गूंज उठी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सभी डरकर इधर-उधर देखने लगे, पर कुछ नहीं दिखा। राहुल ने उन्हें शांत किया और कहा, यह सिर्फ हमारी कल्पना है, चलो अंदर चलते हैं। वे हवेली के हॉल में पहुंचे, जहां दीवारों पर अजीब-अजीब चित्र बने हुए थे। तभी निशा को ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चिल्लाई, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, उसने कहा। पर राहुल ने उन्हें रुकने के लिए कहा। आधी रात के करीब अचानक एक पुराना झूला अपने आप चलने लगा। हवा बंद थी, लेकिन झूले की चिड़चिड़ाहट गूंज रही थी। ये सब कौन कर रहा है? राहुल चिल्लाया। तभी झूले के पास एक साया प्रकट हुआ। साया एक महिला का था, जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसने धीरे-धीरे कहा, भाग जाओ, नहीं तो तुम भी उन लोगों की तरह मारे जाओगे। राहुल और उसके दोस्तों ने महिला से पूछा, तुम कौन हो? उसने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी और उसका पति उसे और उसके बच्चे को मारकर इस हवेली में दफना चुका था। अब हर अमावस की रात उसकी आत्मा भटकती है और लोगों को चेतावनी देती है। डर के मारे राहुल और उसके दोस्त भागने लगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका पैर पकड़ लिया हो। किसी तरह वे हवेली से बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी।